ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनकी पदबंधन की नाम सत विघ्न अनंत। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय जीव पर अनायास कृपा को बरसाए देने वाले एक एक श्वास को परमात्मा के चरणों में मोड़ देने वाले श्री नगरी निवासी भगवान के पावन चरणार बिंदों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित। उपरांत जिन पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की भक्ति की फलस्वरूप इस सुंदर सी बाग का एक एक पौधा न जाने कहां कहां से पूज्य दादा गुरुदेव भगवान चुन चुन करके अपने बाग को सजाया। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की पावन चरणार बिंदों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपरांत उन दादा गुरुदेव भगवान की बाग की सुंदर सुंदर सी पुष्प जो कोई कहीं पर जाकर के लगा तो कोई कहीं जाकर के लगा, लेकिन गुरुदेव ने करुणा करी तो अपने स्नेह रूपी धागे में उन सभी पुष्पों को पुरो करके श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित किया। ऐसे श्री नगली साहिब से पधारे हुए पूज्य संत महापुरुष के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपरांत इटावा दरबार से पधारे हुए स्वयं जिनका नाम ही इतना दिव्य है और नाम से ही पता लगता है कि जीव के गुण कैसे होंगे, है ना। नाम में कितनी दिव्यता है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद जो स्वयं पार्टीवासी महाराज जी के परिवार से ही हैं और ऐसे दिव्य जो नित्य संसार के अंधकार को दूर करते हैं, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव तुल्य यहाँ विराज करके हम सभी के हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सुंदर से भगवान भास्कर जी महाराज हमारे मध्य में पधारे। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज श्री के पावन चरणार बिंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। उपरांत टापे की तो एक एक कड़की वंदना मैं करूं, क्योंकि टापे में तो पूज्य दादा गुरुदेव भगवान ने लीलाएं करी तो उनका सभी परिकर उनके पुत्रजन पधारे और जो टापा आश्रम के अध्यक्ष जी हैं वो भी पधारे। उनके पावन चरणार बिंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। उपरांत श्री सारंग धाम से पधारे हुए मेरे हृदय सिंहासन पर नित्य विराजमान रह करके इस जीव का मन जिनके चरणों की निरंतर ऐसी कामना करता है कि अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में ये मन जन्म जन्म तक
ना तो अर्थ चाहिए न काम चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न आरू। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंदों में प्रणाम। उपरांत जिन गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ पर गुरुदेव की संगति का रंग देखिएगा कितना सुंदर चढ़ा हमारे पूज्य काका जी के ऊपर के घर में। यहाँ जन्मोत्सव मना दिया। प्राकट उत्सव कहाँ मनना चाहिए था? बोले टापे में मनना चाहिए था। मनना चाहिए था कि नहीं? टापे में नहीं मना, कहाँ मन रहा है? ये संगति का असर होता है। सद्गुरु के जीवन का एक क्षण क्या रंग ला दे उसकी तो कहना ही क्या है। जो यहाँ महापुरुषों की वाणी का लाभ देकर के, दर्शनों का लाभ देकर के चले गए, मैं पूज्य काका जी एवं उनके पूरे परिवार को साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। गुरुदेव भगवान की भक्ति के रंग में अवस्था अभी ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं इस अवस्था में भजन नहीं होता, मन नहीं लगता। अरे भजन करना है तो बाल्यकाल से ही होएगा। बुढ़ापे पे भजन वाली अवस्था ना होवे। क्यों नहीं हो पावे वो बुढ़ापे पे भजन? क्योंकि बैठे ही नहीं पाओगे। बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे, क्योंकि शास्त्र कहता है जितासनो जितो शंको जितो श्वासो जितेंद्रिया। सबसे पहला जितासनो अपने आसन को जीतनो पड़ेगा, और आसन नहीं होएगा तो फिर क्या काम चलेगा? अगर यहाँ आसन नहीं लगा होता तो गुरुदेव विराजते कैसे, है ना? तरुणताई पर जिस प्रकार से नीम की एक डाली हो और उसे यदि मोड़ो जाएगा तो मुड़ जाएगा, और यदि वो वृक्ष में पड़े रह गए और फिर बाकी मोड़ना चाहो तो मुड़ जाएगा, नहीं मुड़ेगा। तो बाल्यकाल से संगति का असर पड़ा। ऐसे पूरे परिवार को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। और गुरुदेव भगवान में आप सबकी इतनी श्रद्धा कि महाराज इतने समय यहाँ विराजे हैं और शाम से संगीत के माध्यम से बड़ी सुंदर विविध यंत्रों से सत्संग में और रस भरने वाले संगीतज्ञ बंधुजन, सबको हृदय से प्रणाम। अब जहां सूर्य ने अपना प्रकाश फैलाया हो, जहां मेघों ने सुंदर सी बारिश कर दी हो, है ना, और जहां भक्ति मई अध्यक्ष जी ने सुंदर से बीज को बो दिया हो, अब वहां इस तुच्छ जुगनू की औकात क्या होगी, है ना? यहाँ बोलने के लिए कोई शेष कुछ नहीं बचा। और पूज्य महापुरुषों के बोलने के बाद में यदि कुछ बोला जाए तो फिर यह है कि या तो हमने उससे कुछ श्रवण नहीं किया, क्योंकि हमारा काम क्या है, हम अपने जीवन में धारण करें। सत्संग धारण करने की चीज है। सत्संग लक्ष्यदार बातें तो कोई भी माइक में बना सकता है। सब जानते हैं, हम सभी गंगा यमुना के मध्य में रहते हैं। 5 वर्ष के बालक से पूछ दो तो कहेगा, बोले मुक्ति का मार्ग क्या है, तो एक ही बात कहेगा, बोले सत्य बोलो मुक्ति है। कहने में बड़ा सरल है, सत्य बोलो मुक्ति है, लेकिन उस सत्य को बोलने के लिए एक जीवन नहीं, अनंत जीवन निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी सत्य जीवन में आया है किसी किसी के, और जिसके आया उसके नाम उंगलियों पर गिने गए हैं। बोलने के लिए तो हम कह दें, हमें किसी को भी 5 वर्ष के बालक को कह दिया जाए, लेकिन हमारा काम क्या है, जब हम संतों के सानिध्य में जाएं तो बिल्कुल कोरा कागज बन करके जाएं। और जब हम कोरा कागज होंगे तो संत उस पे अपनी मर्जी से लिख देंगे, लेकिन कमी क्या है, हम पहले से ही बिल्कुल भर के जाते हैं, और जब भरे हुए होंगे तो संत उस पे सिग्नेचर करके छोड़ देगा। जैसे अभी अभी बात हो रही थी, महाराज श्री बता रहे थे, बोले भजन तो मिला है, वेदों का सार है, राजयोग विद्या है, बड़े जुगत से
मिलेगा, है ना। अब मिल तो गया है, पुड़िया जेब में रखी है, अच्छा जेब में रखना सही है, दे दिया है, लेकिन जब पूरा कागज भरा है तो गुरुदेव क्या करेंगे? बोले अब सिग्नेचर करने हैं। क्या? बोले गुरु बनाए। क्या करें? गुरु बनाए। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने भी गुरु बनाए हैं, बनाए ना, बनाए कि नहीं बनाए? अच्छा हम लोगों ने गुरु को बनाया या गुरु हमें बनावे? वो हम लोग क्या कहते हैं? बोले भैया गुरु बना लेंगे, हमने गुरु बना लिए। अच्छा गुरु तो ब्रह्मा ने नहीं बना पाए, क्या बनाओगे? गुरु ब्रह्मा ने नहीं बना पाए तो हम लोग क्या बना पाएंगे? लेकिन कमी यही हो गई, हम गुरु से बनने नहीं गए, हम गुरु को बनाने चले गए। और जब गुरु को बनाने चले जाएंगे तो गुरु सोचेगा लला अब तू खुद ही वो मुंह बनाए हुए आयो, तो अब हम तो तू का बनाए? जगत को तुम बना सकते हो। जिस प्रकार मूर्ति की कीमत नहीं है, मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता है और वहीं पर पैक लगा के उसी पे गिलास लगा देता है, लेकिन वही मूर्ति जब आकर के मार्केट से मंदिर में प्रतिष्ठित होती है और जो पुजारी उसकी भाव से पूजा करता है तो महाराज भाव में ही परमात्मा बसता है। और जब तक भाव नहीं है इस जगत में, कोई चीज लेने जाओ और भाव तालमेल नहीं खावे वो तो मिलेगी नहीं। और ये जो परमार्थ की सौदा है, ये परमार्थ का मार्ग है। गुरुजन हमें क्या देते हैं? गुरुजन हमें परमार्थ की चीज देते हैं। अभी अभी पूज्य महाराज श्री ने शाम को बड़ी सुंदर सी बात कही, बोले जगत की चीज चाहिए तो हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दादा गुरुदेव भगवान से किसी ने कहा, तो उन्होंने कहा ये तो हंसों का दरबार है, ये हंसों का दरबार है और यहाँ भीड़ नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना है? अपने बाल दे दिए, बोले ले जाकर के इनकी समाधि लगा लो और इनसे अगर जगत की चीज मांगोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी। और परमार्थ की चीज चाहिए तो मेरे पास चले आना। तो पूज्य महाराज श्री ने दास को सांझ को ही बताया कि जयपुर में परमहंस दयाल जी दादा गुरुदेव भगवान की बालों की समाधि लगाई गई। और हम लोग जगत का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो जब गुरुदेव के पास में आए तो संसारी कामना लेकर के ना आए, क्योंकि संसारी कामना के बिना आ नहीं सकता। जब संत के सामने आए, सदगुरु के सामने आए तो संसारी व्यवस्थाएं तो सब मिल जाएंगी, लेकिन कम से कम कहीं कहीं मैंने लिखा देखा है, अन्न का कड़ और संत का छड़ व्यर्थ में गमाना नहीं चाहिए। जितना आज जो आज समय है ये कल नहीं मिलेगा, 1 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। तो 1 वर्ष में पिछली वर्ष कितनी भीड़ थी, आज कितनी है, और कल अगली वर्ष आप आएंगे हम आएंगे कोई गारंटी नहीं है। और आज यदि मौका मिला है तो इस मौके का लाभ ले लो। संतों के दर्शनों से, संतों के स्पर्श से, संतों की वाणी से जो इन्होंने भजन किया है, जो अनुभव किया है, ये खुद तप करके रातों में जग करके जिन्होंने सुंदर सुंदर अनुभव हम लोगों के मध्य में बिखेरे, इनमें से यदि 2 भी अनुभव हमारे जीवन में आ जाए, नहीं तो पूरे जीवन सत्संग करते रहो और एक बात जीवन में नहीं आई तो कछु है वे वारो नहीं है। सामने महाराज श्री विराजे हुए हैं, इनकी इस रूप माधुरी को नेत्रों के द्वारा अपने हृदय पटल पर ले जाओ और बार बार इनकी छवि को इतना देखो कि ये छवि कहीं हृदय पे छा जाए, है ना। और हमारी जो चित्त वृत्ति में जो भरा होगा, ध्यान करने बैठते हैं तो किसका ध्यान आता है? बोले बकरी को आएगा 24 घंटा बकरी देखी जाएगी, है मोबाइल को आवे वो, क्योंकि ये बीमारी सबसे आगे है। आज सोते भी हैं तो मोबाइल देख करके और जागते हैं तो भी, और फिर मरोगे तो मोबाइल ही देखें। आज की स्थिति है, पैर टूटो पड़ो है और सेल्फी खींच के फेसबुक पे डालेंगे पैर टूट गया है। अच्छा तो करे वो का वो सेल्फी बारो
बताओ, है स्थिति की नहीं। एक केला बांटेंगे वो भी सेल्फी में। अच्छा, सेल्फी के चक्कर में सबसे बढ़िया अगर सेल्फी कोई खींच सकता है तो तुम्हारा चित्त खींच सकता है। चित्त में जो कैमरा लगा हुआ है ऐसा एलईडी कैमरा फेल, एचडी वाला बिल्कुल फेल। ऐसा कैमरा है ही नहीं। उसने देखो बढ़िया सा बना करके देखा, एक बार इससे खींचना सीख जाइए। और ये कब होगा? जब किसी सदगुरु की कृपा होगी, जब किसी संत की कृपा होगी। और संत की कृपा होगी तो जीवन बदल जाएगा, है ना। आए दो शब्द सिर्फ बोलेंगे और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। मिलती है सदगुरु की, मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सदगुरु। मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, मिलती मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सदगुरु। चढ़ती है इनके नाम की, चढ़ती है इनके नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है इनके नाम की। हम सबके घर में से इंसान मुश्किल से आते हैं, हम सबके घर। बड़ी कृपा होती है उनकी, ये शहंशाहों के शहंशाह हैं। कृपा हुई, इन्होंने काका जी ने मेहनत करके इन्हें नहीं बुला पाया, ये गुण साधन से नहीं हुई। मानस जी कहती है ये गुण साधन का नहीं है, ये उनकी कृपा का फल स्वरूप है जो वो स्वयं विराज गए आकर के, है ना। और आज अगर वो विराज गए, शहंशाहों के शहंशाह है, न जाने कितने शहंशाह उनके सामने नतमस्तक हो गए, है ना। हम सब के घर में से इंसान मुश्किल से आते हैं, हम सब के जी भर के कर लो दर्शन, जी भर के कर लो दर्शन, प्रेमी अभी अभी, जी भर के कर लो दर्शन। सदगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, चढ़ती है इनके नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है इनके नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है
कभी मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी। बोली सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नगरी निवासी भगवान की, परमहंस दयाल जी महाराज की, टाकी वाले दादा गुरुदेव भगवान की, सारक वाले सद्गुरुदेव भगवान की, जगत जननी मातेश्वरी मैया की, संत